और रुक करेंगे इस वक्त की एक और अहम खबर का। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल कर दिया चार्जशीट। चार्जशीट में 4 लोगों को मुलजिम बनाया गया है। सिसोदिया, अर्जुन पांडे, अमनदीप ढाल और बुच्ची बाबू। आपको बता दें कि चार्जशीट में इनका नाम शामिल किया गया है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। पहली चार्जशीट है जिसमें सिसोदिया का नाम शामिल किया गया। इससे पहले 3 चार्जशीट दाखिल की गई थी, उसमें मनीष सिसोदिया के इस मामले में नाम नहीं था। बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का ये मामला, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल किया चार्जशीट। चार्जशीट में 4 लोगों को मुलजिम बनाया गया है। सिसोदिया, अर्जुन पांडे, अमनदीप ढाल और बुच्ची बाबू। आपको बता दें कि इन चारों का नाम इसमें शामिल कर दिया गया है और इस मामले में मुलजिम ठहराया गया है। मनीष सिसोदिया को अब तक राहत से जो मुसीबतें हैं मनीष सिसोदिया की, वो जाहिरी तौर पर बढ़ने वाली है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामला जिसमें अब चार्जशीट दायर करते हुए मनीष सिसोदिया को मुलजिम बना दिया गया है। आपको बता दें कि इस चार्जशीट में मनीष सिसोदिया का नाम शामिल कर दिया गया है, उन्हें मुलजिम ठहराया गया है इस मामले में। इसके अलावा 3 और लोग हैं जिनका नाम इस चार्जशीट में मेंशन किया गया। आपको बता दें कि सिसोदिया, अर्जुन पांडे, अमनदीप, ये 4 वो नाम हैं जिन्हें चार्जशीट में शामिल किया गया है। बुच्ची बाबू को भी इस मामले में मुलजिम बनाया गया है और इन सभी से तार जुड़ते हुए मनीष सिसोदिया के दिखाए गए हैं। पूछताछ जब की गई थी दोनों ही जांच एजेंसियों के जरिए, तो दूसरे मुलजिमीन के साथ मनीष सिसोदिया का आमना सामना कराया गया, सामने बैठकर पूछताछ कराई गई थी। और उसके बाद जब आज चार्जशीट दायर की गई है, उसमें सिसोदिया का नाम शामिल है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार इस मामले में जो परतें हैं वो खुलती हुई नजर आ रही हैं। मुलजिमीन जो है वो दूसरी रियासतों तक बनाए गए हैं। इसके तार तेलंगाना तक जुड़ते हुए भी नजर आए थे। केसीआर की बेटी की कविता से भी इस मामले में पूछताछ की गई। फिलहाल जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें 4 मुलजिम बनाए गए हैं, जिसमें मनीष सिसोदिया का नाम अब शामिल है। यह अहम खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी का ये पूरा मामला, मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई ने दाखिल किया चार्जशीट में 4 लोगों को मुलजिम बनाया गया है। सिसोदिया, अर्जुन पांडे, अमनदीप ढाल और बुच्ची बाबू का नाम इस चार्जशीट में शामिल किया गया। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मामले में लगातार पूछताछ मनीष सिसोदिया से की जा रही है। कस्टडी में लेकर पूछताछ की गई थी और आज जब चार्जशीट दायर की गई तो उसमें सिसोदिया को मुलजिम बनाया गया है। ये बड़ी खबर है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में अब तक आम आदमी पार्टी की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से इस बात को कहा गया कि कोई भी सबूत नहीं मिला, लेकिन अब चार्जशीट दायर होने के बाद यकीनन कार्रवाई बढ़ती हुई नजर आएगी। इस वक्त सैयद मुबश्शिर नुमाइंदा जुड़ गए हैं, मजीद जानकारी के लिए उन्हीं का रुख कर लेते हैं। मुबश्शिर, क्या जानकारी इस हवाले से मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए आज सीबीआई के राउजौनी कोर्ट में एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है। उसमें बच्ची बाबू हैं, अर्जुन पांडे हैं, अमनदीप ढाल हैं, इनके खिलाफ चार्जशीट दायर की। हालांकि इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है। तो जिस तरीके से लगातार दरअसल सीबीआई जो शराब नीति के जो घोटाले की जाँच कर रही है, इस बार भी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें मनीष सिसोदिया का नाम नहीं डाला गया। तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात है और आगे आर्ग्यूमेंट करने के लिए कह सकते हैं मनीष सिसोदिया के वकील के पास एक ग्राउंड जरूर मौजूद हो रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार सीबीआई राउजौनी कोर्ट में अपनी दलीलें रखी थी, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि 28 तारीख को फिर एक बार दोबारा सुनवाई होगी, उसके बाद इस पर कोई फैसला आ सकता है। जी बिल्कुल मुबश्शिर, क्या तर्क रखे गए, क्या मौक़िफ़ रखे गए, इस हवाले से जानकारी मिल पाई है क्या? मुबश्शिर, आवाज मिल रही है? सप्लीमेंट्री चार्जशीट में बिना नाम लिए, लेकिन ये कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को मेन एक्यूज के तौर पर बताया गया है, जो मेन साजिश। जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी। जी बिल्कुल इरम, इसमें ये कहा गया है कि मेन साजिशकर्ता जो है मेन एक्यूज के तौर पर है। हालांकि नाम नहीं है, लेकिन मेन साजिशकर्ता बताया गया है मनीष सिसोदिया को। और ये कहा गया है कि मैं जो पूरा आबकारी नीति को लेकर, जो शराब घोटाले को लेकर जो पूरी कवायद हुई, जो पूरा खाका खींचा गया, उस खाके के जो मेन सूत्रधार हैं वो मनीष सिसोदिया हैं फिलहाल। जी बिल्कुल सैयद मुबश्शिर, इसके अलावा हम जानकारी चाहेंगे क्या कोई रद्द-ए-अमल अब तक सामने आया है? क्योंकि 3 चार्जशीट जब दायर की गई थी मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था। सियासत भी हम देख रहे थे इस मामले में कि कोई सबूत नहीं जुटा पाई है जांच एजेंसियां, उसके बाद भी मनीष सिसोदिया को कस्टडी में रखा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जब चार्जशीट में उनका नाम सामने आने लगा है तो जाहिरी तौर पर एक नया मोड़ इस मामले में देखने को मिलेगा।
बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा इरम की इससे पहले आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर आरोप इस बात को लेकर लगाती थी कि सीबीआई सिर्फ परेशान करने की वजह से, क्योंकि 26 फरवरी से आपको पता होगा कि 26 फरवरी से जो है मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक उनको हिरासत में रखा गया है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही थी कि बिना वजह बिना नाम के, तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके की सप्लीमेंट्री चार्जशीट को लेकर जैसे बच्ची बाबू हो गया और दूसरे 3 लोगों के खिलाफ जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें यह बताना कि साजिशकर्ता मेन जो है वो मनीष सिसोदिया हैं, लेकिन नाम उनका जो है नहीं दिया गया सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी, तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं एक बड़ी बात जरूर हो सकती है। आम आदमी पार्टी को लेकर थोड़ा सा झटका इस बात को लेकर भी लग सकता है कि नाम ना लें, लेकिन आम आदमी पार्टी साफ तौर पर यह कहती चली आ रही है कि जब चार्जशीट में नाम नहीं है, किस ग्राउंड पर, किस बेस पर अभी तक जो है उनको हिरासत में रखा गया है। जी बिल्कुल मुबशिर, और जिस तरह आपने जिक्र भी किया चार्जशीट के हवाले से भी जो जानकारी साझा की, क्या अब उम्मीद जताई जा रही है मनीष सिसोदिया के मामले में क्या मुश्किलात में इजाफा होगा, अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी तक